एक व्यक्ति जिनका नाम जितेंद्र महतो है, उनको गोली मारी गई है और उसके बाद उनको इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया। राजधानी पटना से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक वकील को गोलियों से भून दिया गया है। पैसे से वकील एक चाय पीने के लिए जाते हैं, इस दौरान अपराधी जो है उन पर घात लगाए बैठे थे और फिर वकील साहब को गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। इस वक्त की ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर पटना हाई कोर्ट के वकील को गोलियों से भून दिया जाता है, वो भी बीच सड़क पर। रविवार के दिन दहाड़े इस बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। आए दिन राजधानी पटना से ऐसी जो खबरें हैं वो निकल करके सामने आ रही है और इन सभी चीजों के बीच एक बार फिर से ये बड़ी खबर निकल करके आई है, जहां पर एक वकील को गोलियों से छल्ली कर दिया गया है। तो हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि कैसे ये जो घटना है उसको अंजाम दिया गया है। और फिर उसके बाद राजधानी पटना में दिन दहाड़े एक वकील को गोलियों से छल्ली कर दिया गया। पटना में रविवार को अपराधियों ने वकील जितेंद्र कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से सटे बिघा सड़क पर अपराधियों ने जितेंद्र कुमार महतो की हत्या कर दी है। जितेंद्र कुमार हर रोज की तरह घर से निकल रहे थे चाय पीने के लिए। इस दौरान कुछ अपराधी जो थे उन पर घात लगाए बैठे थे और इसी दौरान घटनास्थल पर 3 खोखे भी मिले हैं। जितेंद्र महतो पेशे से वकील थे। कुछ दूरी पर मोहम्मदपुर में उनका घर भी है और ऐसे में आपको बताएं तो गोली लगने के बाद उनको परिजनों के द्वारा पीएमसीएच ले जाया गया, जहां पर पीएमसीएच में उनकी कुछ देर तक इलाज भी चली, लेकिन फिर वहां के जो डॉक्टर थे उनको मृत घोषित कर देते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है राजधानी पटना से, जहां पर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में इस घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर एक वकील को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। आज फिर से एक और व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है और ये लगातार जो खबरें हैं वो राजधानी पटना से ही निकल करके सामने आ रही है। आए दिन ऐसी जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। यहाँ पे महिंद्रो में जो सुल्तानगंज अंतर्गत पड़ता है वहाँ पे एक घटना हुई है। एक व्यक्ति जिनका नाम जितेंद्र महतो है, उनको गोली मारी गई है और उसके बाद उनको इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया है। इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। परिवार के द्वारा बताया गया है कि वो रोज़ इसी टाइम पे लगभग यहाँ पे आसपास में कहीं चाय पीने आते थे। आज भी चाय पीने आए थे और वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में इनको अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारी गए हैं। कितने अपराध कर्मी हैं इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। हम आसपास के जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी खंगाल रहे। परिवार से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनको किसी पे शक है। मृतक यहीं आसपास के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये वकील है, हालांकि ये पिछले 2 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहे वकालत की। थाना का जस्ट बगल में हत्या किया गया है। जी, हत्या की घटना हुई है और इसको हम एकदम सीरियसली इसकी जांच कर रहे हैं। हर पहलू से इसकी जांच की जाएगी और जल्द से जल्द अपराध कर्मी को हमलावर अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया हमलावर कितने थे और किस वाहन से आए थे या पैदल आए थे। इस बारे में जांच की जा रही है। घटना लगभग आधे घंटे पहले की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम यहाँ पे आ गई। एसडीपीओ साहब भी आए, उसके बाद मैं खुद यहाँ पे आया और हर एंगल से इस बात की जांच पड़ताल की जा रही है। घटनास्थल पे ये 3 खोखा है, उन्हें अभी डिस्टर्ब नहीं किया गया है। एफएसएल की टीम आ रही है, एफएसएल के द्वारा भी घटनास्थल की जाँच कराई जाएगी। कितनी गोली मारी गई है? घटनास्थल पे 3 खोखा है, तो एटलीस्ट 3 गोली चली है। उन्हें कितनी गोली लगी है इसकी पुष्टि अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। अभी इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर पाऊंगा। राजधानी पटना में लगातार बीते 1 हफ्ते से लोगों के मरने का जो तांडव है वो देखने को मिल रहा है। अपराधी जो है वो बेलगाम हो गए हैं, बेखौफ होकर दिन दहाड़े रात के अंधेरे में ऐसी अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर से एक वकील को गोलियों से छल्ली कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।